Students, now we'll do the second question. BECS 184 data analysis December session. Okay, let us read this question. Give a brief account of methods of primary data collection and explain the steps involved in planning and organization of a sample survey. So there are two parts. Okay, this question carries a weightage of 20 marks or 10 marks for A part, 10 marks for B part. तो हमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स पता करने, पहले पता होना चाहिए प्राइमरी डेटा क्या है. देखिए, अगर डेटा जो है ना, डेटा दो तरह का होता है. एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा हम तब कहते हैं जब हम एज एन इन्वेस्टिगेटर, जैसे मैं हूँ, मुझे डेटा खुद कलेक्ट करना है और अपने लिए इस्तेमाल करना है. ठीक है, जब डेटा मैं खुद खरीदूँ, खुद कलेक्ट करूँगा, फर्स्ट हैंड डेटा, और मैं खुद ही यूज़ करूँगा. सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जब डेटा कोई और कलेक्ट करता है, somebody else collects the data and we make use of it, so that time the data is called second hand data. आपको बात समझ आ रही है? जैसे अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में पता करना है तो मैं उससे खुद मिलके उसके बारे में पूछूंगा तो प्राइमरी डेटा है. लेकिन मैं किसी और से उसके बारे में पूछूंगा तो सेकेंडरी डेटा है. क्या वो डेटा मैंने कलेक्ट किया उस केस में? नहीं, उस पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया है जिससे मैं बात कर रहा हूँ. तो प्राइमरी डेटा वो है जब मैं खुद कलेक्ट करूँगा फर्स्ट हैंड डेटा और मैं खुद ही यूज़ करूँगा. सेकेंडरी जब कोई और डेटा कलेक्ट करेगा और मैं उसका यूज़ करूँगा. ठीक है, चलो अब इसका हम पढ़ते हैं. सो प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड. ओके, अंडरस्टूड. डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. आर यू गेटिंग इट? डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. अब मेथड क्या है मुझे बताइए. जब डायरेक्ट हम डेटा खुद ही कलेक्ट करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, डिस्कस करते हैं. सबसे पहला तरीका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है ना. इन्वेस्टिगेटर कौन है? मैं हूँ या आप हो, जिसको भी डेटा कलेक्ट करना है. इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पॉन्डेंट्स फेस टू फेस एंड कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन. भाई पहला तरीका क्या है? प्राइमरी डेटा आप खुद जाइए और डायरेक्ट उससे पर्सनल इंटरव्यू कीजिए. तो मुझे समझ आ गया कि प्राइमरी डेटा में मुझे खुद कलेक्ट करना है, पर कलेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं? थ्रू पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, थ्रू पर्सनल इंटरव्यू. बट इस मेथड के बहुत डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज आप खुद जा रहे हैं फेस टू फेस पर्सन से मिलने, तो ऑब्वियसली कॉस्टली होगा. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, रिस्क ऑफ इंटरव्यू बायस ऑल्सो होगा. एडवांटेज क्या है? भाई सीधा आप डायरेक्ट पूछ रहे हो, हाई रिस्पॉन्स रेट है, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, नॉन वर्बल क्यूज ऑब्जर्व्ड. मतलब इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली देख पाएंगे. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है? डेटा मुझे कलेक्ट करना है पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इसका मतलब क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए. इसमें क्या होगा? मैं डेटा उसी पर्सन के बारे में कलेक्ट करूँगा बट फ्रॉम द थर्ड पार्टी. अब इट शुड बी टेक्निकली सेकेंडरी डेटा फॉर मी, है ना. पर एक चीज़ बताइए, क्या इस पर्सन के पास मैं खुद गया हूँ कलेक्ट करने, या ये मेरे पास डेटा देके गया? जैसे न्यूज़पेपर है, मैं खुद गया हूँ ना, इवेंचुअली मूव तो मैंने ही किया ना, अभी भी तो स्टेप्स तो मेरे ही लगे हैं ना. तो इट्स बेसिकली इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. दिस इज वेरी क्लोज टू सेकेंडरी डेटा बट दिस इज अ केस ऑफ प्राइमरी डेटा. बट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, जैसे किसी के बारे में हम पता करना चाहते हैं तो हम उससे नहीं उसके साथ वाले से पूछ लेते हैं. ठीक है, थर्ड वाला. अब हम क्या करेंगे? मेल्ड क्वेश्चन आयर मेथड. हम एक क्वेश्चन सेट तैयार करेंगे, जो भी हमें पूछना है, भी नेम, जेंडर, कहाँ रहते हो, क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस है, और उसको मेल की फॉर्म में उसको भेज देते हैं और उससे बोलेंगे भाई भर के मैं भेजता हूँ. ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अब समझ ही आ गया कि मेल में क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस होते हैं. फिर हमारे पास आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू. फैंटास्टिक मेथड. यू जस्ट कॉल द पर्सन एंड डेटा कलेक्ट करो वाया फ़ोन. ठीक है, क्विक होगा, मॉडरेटली इनएक्सपेंसिव होगा. ठीक है, बट लिमिटेड इन डेप्थ, बिकॉज फ़ोन पे वो क्या बोल रहा है हम उसके जेस्चर्स को नहीं समझ पाते. हमें ये नहीं समझ आता कि वो उस आंसर को करते वक्त वो आंसर फ्रेम कर रहा है या उसको एक्चुअली आंसर्स आते हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट, शेड्यूल फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स. इन्यूमरेटर्स बेसिकली जो घर पे आते हैं, जैसे जनगणना में लोग आते हैं ना, वैसे ही वो आएंगे, वो आपसे डेटा पूछेंगे बट दे विल फिल द डेटा. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेंड इन्यूमरेटर्स विजिट रिस्पॉन्डेंट्स एंड फिल आउट द शेड्यूल ऑन देयर बिहाफ. बेसिकली सेंसस जैसे करते तो आपसे पूछेंगे पर डेटा आप नहीं भरेंगे, डेटा वो खुद ही भरेंगे. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम एग्जाम में लिख सकते हैं. एडवांटेज क्या हो जाएगा भाई? हाई एक्यूरेसी है, सूटेबल फॉर इलिटरेट पीपल बिकॉज वो तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे. डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेंड स्टाफ एंड एक्सपेंसिव भी होगा. वाई? बिकॉज वो खर्चा पानी जब जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. नाउ ऑब्जर्वेशन मेथड. मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैं ऑब्जर्व करके भी तो कर सकता हूँ विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन. सो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली ऑब्जर्व्स द फिनोमेना विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस. इसमें क्या हम उसके जेस्चर से, उसके ऑब्जर्वेशन से ही पता लगा पाते हैं उसके बारे में.
एक तरीका बेटर है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं भाई। इंटरव्यू से कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू से कर सकते हैं, ओरल इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड फील्ड बाय न्यूमरेटर से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। अब आते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप, ये आपने जीडी सुना है, आपने अगर रोडीज़ वगैरह देखा होगा तो उसमें आप देखते हैं ग्रुप डिस्कशन होता है, या एनडीए के लिए कभी आप लोग गए हों तो वहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी ये डिस्कशन होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 10 पीपल डिस्कस अ कॉमन टॉपिक, और उसमें एक मॉडरेटर होगा जो पूरा कंडक्ट कराएगा। उसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पर्सन कैसा है, तो उसमें भी आप उस पर्सन के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन। इससे फ़ायदा क्या है आपको, ये 10 बंदों को एक एक करके बुलाने की जरूरत नहीं, आप एक साथ उन सब की डेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड यू कैन सेलेक्ट द वन यू रियली वांट टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड। भाई ये हमने प्रीवियस पेपर में भी देखा था, क्वेश्चन आया था। व्हेन डेटा इज कलेक्टेड बाय कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ये हमें सिर्फ साइंटिफिक इकोनॉमिक रिसर्च में होगा, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था कि थोड़ा हाई लेवल होता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसमें हम जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज कलेक्टेड बाय कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आउट ऑफ हैंड एक्सपेरिमेंट शुड नॉट गो, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, हमें सारे 8 मेथड समझ आ चुके हैं कि कैसे कैसे हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहले डेटा हमें कलेक्ट करना तो है, ठीक है। सैम्पल सर्वे हमें करना है, ठीक है। सर्वे के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कि भाई हमें इस सर्वे में क्या कलेक्ट करना है और क्यों कलेक्ट करना है ना। क्या, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड एंड फॉर व्हाट डिसीजन। हमें ये सैम्पल सर्वे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और उससे हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। सेकंड, डिफाइन द पॉपुलेशन। भाई पहले ही पता होना चाहिए कि आप जो सैम्पल सर्वे करने वाले हैं किस पॉपुलेशन का है, रूरल है, अर्बन है, सेमी अर्बन है या कैसी है। तो पहले यू आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन। थर्ड, प्रिपेयर द सैम्पलिंग फ्रेम। इसमें ये होता है कि जैसे a sampling frame is a complete list of all elements in the population from which the sample is to be drawn. Sampling frame मतलब जैसे मान लीजिए मुझे गांव का डेटा कलेक्ट करना है, तो वो पूरा जो गांव के लोगों का लिस्ट है वो मेरे लिए सैम्पलिंग फ्रेम है। अब ऑब्वियसली मैं सारा नहीं करूँगा, पर सैम्पल सर्वे करना है तो उसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही डिस्कशन के लिए लूँगा। जैसे मुझे दिल्ली के लिए, दिल्ली पे एक सर्वे करना है, तो मैं दिल्ली के सारे लोगों से तो बात नहीं कर सकता, तो लेकिन बट जो दिल्ली के पूरे लोग होंगे वो मेरे लिए सैम्पलिंग फ्रेम है, उसी में से मैं सैंपल निकालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, चूज़ अ सैम्पलिंग मेथड। हमारे पास जब आपने उस पूरे दिल्ली में से एक सैंपल, एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली है, अब उस पॉपुलेशन को आप एक सैम्पलिंग मेथड से फर्दर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास मेथड है SRS, सिंपल रैंडम, फिर स्ट्रेटिफाइड, फिर सिस्टमेटिक, फिर क्लस्टर, फिर मल्टी स्टेज, और नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव, कन्वीनियंस, कोटा एंड स्नोबॉल, ठीक है। दीज विल बी डिस्कस लेटर ऑन इन द अपकमिंग वीडियोज़, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए, जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, पॉपुलेशन डिफाइन किया, फिर आपने सैम्पलिंग फ्रेम ले लिया, वहाँ से जो आपने सैम्पल लिया है उसको अंडर 2 कैटेगरीज आप पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद अब आपने जो सैम्पल लेना है उसका साइज भी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं कहीं पे 2 करोड़ लोग हैं, तो 2 करोड़ लोगों को तो आप सैंपल में नहीं ले सकते। सैंपल में कितने लेने चाहिए, 20 लाख लेने चाहिए, 2 लाख लेने चाहिए, 2000 या 200 या जो भी है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सैंपल साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। अब कितना होना चाहिए, देखिए वो सैंपल साइज शुड बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन दैट सैम्पलिंग फ्रेम। मतलब जैसे मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, अब मैं उसमें 100 लोगों से नहीं डिसाइड कर सकता कि वो 1 लाख लोग कैसे होंगे। तो देखो क्या लिखा है, सैम्पल मस्ट बी लार्ज इनफ टू यील्ड स्टैटिस्टिकली रिलायबल रिजल्ट्स, फैक्टर्स डिजायर्ड प्रिसीजन, कॉन्फिडेंस लेवल एंड वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सारे यंग लोग स्टडी कर रहा हूँ, आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इक्वली, सो आई वुड मेक श्योर कि बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, सब कुछ हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन द डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रिपेयर अ क्वेश्चनर, भाई डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन से पूछने पड़ेंगे, तो क्या क्या करना है। फिर आएगा फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब फील्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि फील्ड में भेजना किसको, तो ट्रेनर्स को तैयार करो, उनको फील्ड वर्क दो और एक टाइमलाइन दे दो, कितने दिनों में इतने घरों से डेटा लेना है। फिर डेटा कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट द सर्वे, मॉनिटर फॉर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, गुड। आफ्टर दैट
यू प्रोसेस द डेटा. जब आपके पास डेटा आ गया, एडिट डेटा फॉर कंप्लीटनेस, कोड रिस्पॉन्सेज एंड एंटर डेटा इनटू अ डेटाबेस. अब आपने कंप्यूटर में डेटा एंटर कर लिया. जैसे ही आपके पास डेटा आ चुका है, आप जैसा डेटा कंप्यूटर में गया, अब आप उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन शुरू कर सकते हैं, और कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करेंगे, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड सो ऑन, एंड फर्दर यू कैन मेक योर decision based on your analysis and interpretation of data. Okay.